हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक जेआरएफ विद शाइन एकेडमी। मेरा नाम तौसीफ है और मैं कॉमर्स सब्जेक्ट से नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमने कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसका नाम है जेआरएफ सीरीज़ फॉर कॉमर्स। इस सीरीज़ में उन सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लिया जाता है जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये जो मॉडर्न मेथड है, लास्ट के अगर एनटीए नेट का एग्जाम उठाकर देखें तो हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो आपका टॉपिक रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ इसमें कवर करेंगे और ये देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन इसमें बना है और बहुत ही क्रिस्पी वे में आपको समझाने की कोशिश की जाएगी ताकि इन फ्यूचर आपका यहाँ से कोई भी डाउट ना रहे। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न मेथड्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले इसको हमें जानना है। तो मॉडर्न मेथड बेसिकली यहाँ पर 5 हैं। एमबीओ यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, असेसमेंट सेंटर, 360 डिग्री अप्रेजल, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। पहला क्वेश्चन यहीं से ही बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो पहला हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसको 1954 में पीटर एफ ड्रकर ने दिया था। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का, क्योंकि इसके अंदर बताया गया है कि जो एम्प्लॉय होते हैं और जो एम्प्लॉय होते हैं जॉइंटली आइडेंटिफाई करते हैं अपने कॉमन गोल को, यानी जो सुपीरियर हैं और साथ के साथ जो सबॉर्डिनेट हैं दोनों मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं और उसको अचीव करने के लिए जॉइंटली ही यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो जॉइंटली कोशिश करने से क्या होगा कि जो एम्प्लॉयर कर रहा है कंट्रीब्यूशन उसी तरह का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की तरफ से भी होगा और जो एम्प्लॉय यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करेगा हमारा काम है उसको असेस करना, यानी पता लगाना कि कितना वो कंट्रीब्यूट कर पा रहा है इन कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। तो यही उसकी परफॉर्मेंस होती है। जितना अच्छे से वो कॉमन गोल को अचीव करने के लिए कोशिश करेगा उतनी ही उसकी अच्छी परफॉर्मेंस मानी जाएगी। तो इसके लिए कुछ प्रोसेस होता है। तो पहला इसका प्रोसेस है डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिसाइड किया जाता है, देन एम्प्लॉय के जो इंडिविजुअल गोल्स होते हैं उनको डिसाइड किया जाता है, उनको मैच करवाया जाता है। साथ ही साथ जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है या जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर किया जाता है, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है, फीडबैक दिया जाता है और अगर फीडबैक में अच्छा रिजल्ट आ जाता है तो उनकी परफॉर्मेंस को देन अप्रेज किया जाता है। प्रमोशन, डिमोशन या ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है आगे फिर फर्दर एक्टिविटी की जाती है। तो ये है हमारा एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसमें जॉइंटली तरीके से सुपीरियर और सबॉर्डिनेट कॉमन गोल को अचीव करते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। ये जो मेथड है बेसिकली दो मेथड से मिलकर बना है, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड एज वेल एज ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड क्या था कि एक ऐसी कंडीशन आपको दी जाती है जो कि क्रिटिकल है और उस कंडीशन में एक एम्प्लॉय कैसा बिहेव करता है उसको देखा जाता है। ग्राफिक रेटिंग स्केल में आपको रेटिंग दी जाती है कि आपकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, सेटिस्फैक्ट्री है या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री है। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो हमें क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव दोनों का यहाँ पर फ़ायदा मिलता है। यानी बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल में एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन दी जाती है और साथ ही साथ उस क्रिटिकल सिचुएशन में एक एम्प्लॉय कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, साथ के साथ उसको रेटिंग भी दी जाती है। तो बहुत ही एक अच्छा मेथड माना जाता है जब हमें किसी एम्प्लॉय की क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एबिलिटी का पता लगाना होता है। बेसिकली इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है जिसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है क्रिटिकल कंडीशन में कैसी है 1 to 5 तक आपको रेटिंग दी जाती है। नेक्स्ट है इसमें असेसमेंट सेंटर। असेसमेंट सेंटर मेथड बेसिकली एक एम्प्लॉय के अंदर मैनेजरियल कैपेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर इन फ्यूचर उसको आगे मैनेजरियल लेवल की पोस्ट दे दी जाए तो उसमें वो कैसे परफॉर्म कर पाएगा। उसकी एबिलिटी को पहले ही जान लिया जाता है, पहले ही अप्रेज किया जाता है और उसके लिए कुछ टूल्स का यूज़ किया जाता है जैसे इनफॉर्मल इवेंट्स, टेस्ट, एक्सरसाइज ली जाती है, असाइनमेंट टाइम टू टाइम उसे दिए जाते हैं ताकि वो जो उसकी फ्यूचर कॉम्पिटेंसीज है उसको पहले ही जान लिया जाए।
साथ ही साथ उसमें इस तरह के टास्क दिए जाते हैं जो कि आपके प्रमोशन से रिलेटेड जो भी टास्क होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अभी क्लर्क की जॉब पे हैं और अगर इन फ्यूचर आपको मैनेजर की पोस्ट पे प्रमोट किया जाना है तो मैनेजर की पोस्ट पर रहकर आप कौन कौन से काम करेंगे, उस काम की प्रैक्टिस आपको असेसमेंट सेंटर के थ्रू पहले ही करवा दी जाती है। और साथ ही साथ इसमें ऑब्जर्व किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, तो वो कैसे बिहेव कर रहा है। टूल्स इसमें कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, जैसे बिजनेस गेम्स, लीडरशिप, ग्रुप डिस्कशन, रोल प्लेइंग इंसिडेंट, सिचुएशनल एक्सरसाइज और इंटरव्यू। इन मेथड से ही यहाँ पर एक एम्प्लॉय के अंदर मैनेजरियल कैपेबिलिटी को इन्हांस किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है इसमें 360 डिग्री अप्रेजल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है लास्ट के एनटीनेट के एग्जाम में। 360 का मतलब होता है ऑल अराउंड, यानी एक एम्प्लॉय के साथ जितने भी एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो सारे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेज करने में मदद करते हैं। यानी उनसे सर्वे लिया जाता है, उनसे इंटरव्यू लिया जाता है और पूछा जाता है कि ये जो आपके साथ ये जो एम्प्लॉय है जिसका आपके साथ किसी भी तरह से कनेक्शन है, वो कैसे बिहेव करता है इन करंट सिचुएशन में, यानी वो अपनी फीडबैक देते हैं। तो यहाँ से जो एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है पूरी तरह से अप्रेज हो जाती है। तो कौन कौन उसमें शामिल होता है, बेसिकली कस्टमर उसमें शामिल किए जाते हैं, टॉप मैनेजमेंट फीडबैक देते हैं अपना, जो उसके इमीडिएट सुपरवाइज़र होते हैं, जो उसके पीयर्स यानी जो उसके सहयोगी होते हैं, सबॉर्डिनेट यानी जो उसके नीचे के लेवल पर काम कर रहे होते हैं, और वो खुद भी। तो ये सारे के सारे उसकी परफॉर्मेंस के लिए फीडबैक देते हैं। उसी से ही पता लगाया जाता है कि उस एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कितनी बेटर है या फिर कितनी ख़राब। साथ ही साथ इसमें लास्ट जो मेथड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है, न्यू मेथड इसमें ऐड किया गया है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स को पहले अकाउंट में शामिल नहीं किया जाता था, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को पहले असेट ही नहीं माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ी, कंपटीशन बढ़ा, तो ह्यूमन रिसोर्स को एज अ वैल्यूएबल एसेट के रूप में माना जाने लगा। उसकी भी कॉस्ट, उसकी भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर डिसाइड की जाने लगी कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा लेकर आ रहा है, यानी उसकी मनी वैल्यू यहाँ पर काउंट की जाने लगी। साथ ही साथ उसकी कस्टमर की गुडविल किस तरह से बनाकर दे रहा है और कितनी उसके ऊपर कॉस्ट हम लगा रहे हैं और कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है एज अ एम्प्लॉय, उसको भी देखा जाने लगा। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बेसिकली क्या है कि डिफरेंस बताना कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन के बीच में एक ह्यूमन रिसोर्स की। अब ये कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है कि जब हम एक ह्यूमन रिसोर्स में कुछ इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट का मतलब हमने उसको रिक्रूट किया, उसको ट्रेंड किया, उसको डेवलप किया, तो उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट आई, तो उसी कॉस्ट को हम कहेंगे एक ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो एक एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट दे रहा है, यानी कितना वो काम करके दे रहा है, कितने अच्छे तरीके से वो काम कर रहा है, इन्हीं के ही डिफरेंस को ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहा जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझते हैं, यानी वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स या फिर परफॉर्मेंस अप्रेज कैसे की जाती है। फॉर एग्जांपल, एक ह्यूमन रिसोर्स पर हमने कॉस्ट लगाई 1 लाख उसकी पूरी की पूरे लाइफ टाइम में, और अपने पूरे लाइफ टाइम में उसने ऑर्गेनाइजेशन को कमा कर दिए 1.5 लाख रुपए। तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहता है कि आप कंट्रीब्यूशन में से कॉस्ट को माइनस कर दो, आपकी वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आ जाएगी। तो हमने भी यही किया, 1.5 लाख में से 1 लाख को माइनस किया, तो 50,000 हमारी ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू आ चुकी है। तो ये बेसिकली बहुत ही सिंपल मेथड है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुके हैं। तो ये थे हमारे कुछ मेथड जो कि मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड थे। आगे भी इसी तरह से वीडियो आती रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, शुरू करने वाले हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह से ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ है चलती रहेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाते। इस चैनल से जुड़ने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें और बराबर में एक नोटिफिकेशन बेल है, उसको ज़रूर प्रेस कर लें। अगर आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल में कोई डाउट है, कोई आपको राय देनी है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी पूरी PDF दी जाएगी। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारा पेपर 1 के लिए शाइन अकेडमी फॉर UGC नेट मॉक टेस्ट, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो और लाइक कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो इसी तरह से ही पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, वर्क हार्ड एंड शाइन योर फ्यूचर। थैंक यू।
Subscribe our YouTube channel Crack JRF with Shine Academy and press bell icon for the latest updates.